औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। अल हदीक़तुल खामिसा फ़िल मुफ़रदात अल हमज़तु। आज हमारी बहस हदीक़े खामिसा में से हदीक़े खामिसा है, जो कि 5 हदाइक़ के बारे में मुसन्निफ़ ने कहा था हम इसमें ज़िक्र करेंगे। तो बिहम्दिल्लाह व शुक्र हदीक़े उला, हदीक़े सानिया, हदीक़े सालिसा और हदीक़े राबिया ख़त्म हो गए और आज आखिरी हदीक़ा जिसमें हम दाखिल हो गए। तो मुसन्निफ़ फ़रमाते हैं हम इसमें मुफ़रदात के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो यहाँ पर जो है मुफ़रदात से मुराद वो कलिमात है जो हुरूफ के मानी में है, या अस्मा व ज़ुरूफ़ में से चंद हुरूफ है जो कि इस्म के या ज़ुरूफ़ के माना को अपने ज़मन में लिया हुआ होता है। यानी है हुरूफ, एक तो बतरीक़ औला उसमें इख्तलाफ नहीं है कि हर्फ़ है, उसके बारे में इसमें तज़किरा होगा। दूसरी बात यह है कि उन अस्मा और ज़ुरूफ़ के बारे में यहाँ पर तज़किरा होगा जिन हुरूफ ने मानाए हर्फ़ को ज़मन में लिया हुआ है। यानी बाइबारत दीगर आप यूँ कहें कि अगर आप तक़सीम करें मुफ़रदात को, तो यहाँ इसमें बाज़ हुरूफ होते हैं, बाज़ जो है अस्मा और ज़ुरूफ़ होते हैं जो मानाए हुरूफ का अपने ज़िम्न में लिया हुआ होता है, बाज़ जो है इस्म हर्फ़ होते हैं, और ये सब जो है अक़साम है उसके। इन सब को अगर मुसन्निफ़ यहाँ पर ज़िक्र करेंगे तो ये किताब बहुत बड़ी तवालत का सबब बनेगा। इसलिए मुसन्निफ़ ने चंद ज़रूरी और बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ नहवीयीन जो नहव पढ़ने वाले हैं मोहताज होते हैं, उनको यहाँ पे फ़कत ज़िक्र किया है। मुसन्निफ़ चाहते हैं कि उनको फ़कत यहाँ पर ज़िक्र करें, इसलिए यहाँ पर तकरीबन मुसन्निफ़ ने 24 मुफ़रदात को ज़िक्र किया है और उसके बारे में तफ़सीलात यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहला जो है फ़रमाते हैं हमज़ा है। फ़रमाते हैं कि हमज़ा 4 चीज़ों के लिए आते हैं। हमज़ा जो है निदाए करीब व मुतवस्सित के लिए, अगर आपने किसी करीबी इंसान को जो आपके करीब में बैठे हैं उसको बुलाना है, या बाइबारत दीगर कोई मुतवस्सित में है, दरमियानी रास्ते में है, यानी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, दरमियान में बैठे, उसको बुलाना है तो आप हमज़ा के ज़रिए से ही बुला सकते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि हमज़ा फ़ेल मुज़ारे की इब्तदा में आते हैं ताकि इस चीज़ पर दलालत करे कि ये मुतकल्लिम वहदा का सीगा है। मसलन आज़रिबू, इसमें हमज़ा आया हुआ है। और हमज़ा आते हैं तस्वियतुत तरफ़ैन, दोनों तरफ को बराबर कहने के लिए कि ये तरफ और दूसरा तरफ एक ही है। मसलन सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनको डराए या न डराए, उन्होंने तो किसी भी सूरत में, चाहे आप उनको डराएं या न डराएं, खौफ दिलाएं या ना दिलाएं, ईमान तो उन्होंने लाना नहीं है, उनकी शान में नहीं है कि वो ईमान ले आए। और उसके बाद जो है इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं। ये चौथा जो माना है जो हमज़ा के लिए है। तो ये जो इस्तिफ़हाम के लिए आते हैं, तो कभी तसव्वुर के लिए इस्तिफ़हाम तसव्वुरी, तलबुत तसव्वुर, कभी तलबुत तस्दीक़ के लिए आते हैं। तो ये जो हमज़ा और इस्तिफ़हाम है, इसका फ़र्क जो है तकरीबन आखिरी बहस इसी हदीक़ा के आखिर में 24वां हुरूफ हल है, उसके बारे में भी यहाँ पर फ़र्क बयान करेंगे कि हमज़ा और हल के दरमियान फ़र्क क्या है। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर फिर तफसील से उसको पढ़ लेंगे। तो हम पहले यहाँ से तदबीक करेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। अल हदीक़तुल खामिसा,
पाँचवां हदीक़ा फिल मुफ़रदाती, मुफ़रदात के बारे में है। अब बताया है कि मुफ़रदात कुल 24 है, तो उनको एक एक करके मुसन्निफ़ यहाँ पर ज़िक्र करेंगे। अल हमज़तु, सबसे पहला मुफ़रदात में से हमज़ा है। फरमाते हैं हर्फ़ुन, ये हमज़ा हर्फ़ है। तरिदु लिनिदाइल क़रीबी वल मुतवस्सित, यहाँ पर आप तरिदु में आप लिखें लिअर्बअति अशियाइन, हमज़ा 4 चीज़ों के लिए आते हैं। उनमें से पहला लिनिदाइल क़रीबी वल मुतवस्सित, हमज़ा निदाए क़रीब के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए लाया जाता है और हमज़ा निदाए मुतवस्सित के लिए भी लाया जाता है। जैसे अज़ैदुन, ये मुतवस्सित के लिए भी है और क़रीब के लिए भी है। लेकिन हमज़ा के ज़रिए से निदाए बईद का इस्तेमाल करना ये सही नहीं है। ये पहली चीज़ है जिसके लिए हमज़ा आते थे। दूसरा जो है वलिल मुज़ारअती या मुज़ारअती, मुफ़ाला के वज़न पर मुज़ारा के लिए है, मुज़ारे के लिए आते हैं, तो मुज़ारे पर दलालत करने के लिए। जैसे अज़रिबू, अज़रिबू में हमज़ा फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल है और ये दलालत कर रहे हैं कि मुतकल्लिम वहदा का सीगा है। अज़रिबू, मैं मारूँगा, ठीक है। तीसरा जो है वलित तस्वीयती, हमज़ा जो है तस्वीयत तरफ़ैन लिबयान तस्वीयत तरफ़ैन, 2 तरफ के बराबर होने को बयान करने के लिए आते हैं। वो कैसे होते हैं अब उसकी तफसीर कर रहे हैं तस्वीर की। वहिया अद्दाखिलतु अला जुमलतिन, ये हमज़ा दाखिल होते हैं किसी जुमले पर, फ़ी महल्ल अल मस्दर, जो महल्ल मस्दर होता है। नहwu, मिसाल के तौर पर सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तो ये हमज़ा दाखिल होते हैं जुमले पर महल्ले मस्दर के तौर पर। जुमला के इब्तिदा में इस हैसियत से ये हमज़ा आते हैं कि अगर उसको हाज़ुफ़ किया जाए और उसकी जगह पर फ़ेल के मस्दर को करार दिया जाए, ठीक है, तो उस जुमला के माना तग़यीर नहीं होते हैं। मसलन यहाँ पर सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इसमें अनज़रतहुम पर जो आ है, आ हमज़ा है, ये दाखिल है अनज़रतहुम पर, ये तस्वीर के लिए है। और अनज़रतहुम को रखा जाए और यहाँ से आ हमज़ा को निकाला जाए, उसको खारिज किया जाए, तो माना में कोई तग़यीर नहीं होता। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इसको आप पढ़ें सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तो यहाँ पर आ के खारिज करने से कोई माना में फ़र्क नहीं हुआ। वलिल इस्तिफ़ाम, ये चौथी चीज़ जो हमज़ा जिसके लिए आते हैं, इस्तिफ़ाम के लिए आते हैं। अब इस्तिफ़ाम जो है कभी फ़यतलुब बिहा अत्तसव्वुर, कभी इस्तिफ़ाम तसव्वुरी होते हैं, तलब तसव्वुर के लिए इस्तिफ़ाम किया जाता है, सवाल किया जाता है। तो जब आप तलब तसव्वुर के लिए अगर आपने सवाल करना है तो हमज़ा के ज़रिए से करेगा। व तस्दीक़, और कभी तस्दीक़ के लिए हो तो वहाँ पर जो है हल के ज़रिए से किया जाएगा। और हमज़ा और हल के दरमियान जो फ़र्क है वो भी बाद में आ रहे हैं। नहू, मिसाल के तौर पर अज़ैदुन फ़िद्दारी अम अमरुन, ज़ैद घर पर है या अमर है, यानी घर पर ज़ैद है या अमर है। तो यहाँ ये तसव्वुर की मिसाल है, चूँकि यहाँ पर जो है सवाल करने वाले को
घर में किसी के होने के बारे में इल्म है, लेकिन कौन है उसको कौन यहाँ जो घर में बैठे हैं उसके बारे में वो नहीं जानते। यानी निस्बत क़ुऊद बैत, घर में बैठे हुए बंदे के बारे में वो नहीं जानता, तो यह तसव्वुर है। दूसरी मिसाल जो तस्दीक की है, वह अफ़िद्दारि ज़ैदुन अम फ़िस्सूक़, ज़ैद घर पर है या बाज़ार पर है। यहाँ वो निस्बत को जानता है, ज़ैद को तो जानता है, लेकिन ये घर पर है या बाज़ार में है ये नहीं जानता। तो ये बिखिलाफ़ हल के ख़िलाफ़ है। यानी यहाँ पर जो है हमज़ा जो है तलब के लिए आते हैं। अब तलब जो है कभी तसव्वुर के साथ, कभी तस्दीक के साथ। तसव्वुर के लिए तब होते जब निस्बत मालूम ना हो, और तस्दीक के लिए हमज़ा से सवाल तब किया जाएगा जब निस्बत मालूम हो। बिखिलाफ़ हल के ख़िलाफ़, बिखिलाफ़ हल। क्यों? लिइख्तिसासिहा बित्तस्दीक, ये हल और हमज़ा इस्तिफ़ामिया के दरमियान फ़र्क है। यानी अगर आपने तसव्वुर और तस्दीक दोनों से सवाल करना है तो आप किससे कर सकते हैं? हमज़ा इस्तिफ़ामिया से कर सकते हैं, लेकिन हल से नहीं कर सकते। हल जो है फ़कत तलब तस्दीक के लिए, तलब तसव्वुर के लिए नहीं है। मसलन लिइख्तिसासिहा, चूँकि हल मुख्तस है बित तस्दीक, तस्दीक के साथ। जैसे हल फ़िद्दारि ज़ैदुन अम फ़िस्सूक़, यहाँ पर आप जो है हल ज़ैदुन फ़िद्दारि अम अमरुन, ये जो तसव्वुर वाला सवाल है वो नहीं कर सकता, लेकिन हल फ़िद्दारि ज़ैदुन अम फ़िस्सूक़ ये कह सकते हैं, क्योंकि ज़ैद के बारे में आप जानते हैं, निस्बत तो जानते हैं, लेकिन वो कहाँ पर है, बाज़ार में या घर पर है, वो नहीं जानते, इसलिए वो तस्दीक के साथ सवाल कर रहा है। एक बात, अन ये दूसरा है जो कि मुफ़रदात में से। अन पढ़ेंगे अलिफ पर हम फ़तहा के साथ और नून को मुखफ़फ़ करते हुए, अदम तशदीद नून, यानी नून पर आप शद नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये जो अन है ये दो नू है, इसकी दो किस्में हैं। एक अन इस्मिया है और दूसरा जो है अन हरफिया है। अन इस्मिया ये जो है ज़मीर मुखातब वग़ैरह है, और उसके बाद जो है हर्फ़ ख़िताब आते हैं। अन हरफिया जो कि चार किस्मों पर आते हैं। कभी अन जो है अन हरफिया जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देते हैं, कभी ये मुखफ़फ़ मिनल मुसक़्क़ला होते हैं, कभी ये अन मुफ़स्सरा होते हैं, तो कभी ये अन ज़ायदा होते हैं। इन सब की मिसालें उसको हम पढ़ेंगे, फिर मिसालों के साथ हम समझा देंगे, ठीक है। अस्सानी अन यानी दूसरा मुफ़रदात में से अन है। बिल फ़तही, आप यहाँ पर बिल फ़तही में अलिफ़ के साथ, अलिफ़ को फ़तहा के साथ, व तख़फ़ीफ़ यानी अदम तशदीद नून, अन पढ़े, ठीक है, अन्ना नहीं। तरिदु इस्मियतन व हरफियतन, यानी तरिदु अन अला नूअैन, अन दो किस्मों पर वारिद होते हैं, इस्मियतन व हरफियतन, एक इस्मिया और दूसरा अन हरफिया। फल इस्मियतु, इस्मिया हिया ज़मीरुल मुखातब, ज़मीर मुखातब है, का अंता व अंतुमा व अंतुम व अंती व अंतुमा व अंतुन्ना, ये सब ज़मायर, ठीक है, ये ज़मीर मुखातब है। यानी तस्निया में मीम के बाद अलिफ, जमा में मीम, जम मुज़क्कर में मीम, और जम मुअन्नस में ता के बाद जो है नून, इस तरीक़े से, वही जो अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना की तरह। इज़ मा बअदहा हर्फ़ुल ख़िताबी इत्तिफ़ाक़न, उलमाए नहवीन के यहाँ इत्तिफ़ाक़ है कि अन के बाद इज़ मा बअदहा, मा बाद अन जो ता है, यानी मा बाद अन जो ता है, अंता, ये ता हर्फ़ुल ख़िताबी इत्तिफ़ाक़न, ये हर्फ़ ख़िताब इत्तिफ़ाक़न, सारे उलमाए नहवीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है। यानी अगर आपने मुज़क्कर के लिए मुखातब करना है तो अंता पढ़ें, अगर आपने मुअन्नस के लिए ख़िताब करने हैं तो अंती पढ़ें, अगर आपने
जमे मुअन्नस के लिए तो अंतुन्ना पढ़ें, और जमे मुज़क्कर के लिए है तो अंतुम पढ़ें। तो बाकी में जो है आप अंतुम अंतुम ज़म्मा के साथ, लेकिन मुफ़रद मुज़क्कर मुफ़रद मुअन्नस में फ़तहा और कसरा के साथ पढ़ें। ठीक है, ये था अने इस्मियत के हवाले से। दूसरा है अने हरफियत। वल हरफियतु यानी अने हरफिया तरीदू, यहाँ पर तरीदू के बाद आप लिखें अला अरबाअति अक़सामिन। अने हरफिया 4 अक़साम पर वारिद होते हैं, यानी अने हरफिया की 4 किस्में हैं। तरीदु नासिबतन लिल मुज़ारिअ, अने हरफियत वारिद होते हैं फ़ेल मुज़ारे को नस्ब देने के हवाले से, जैसे अन यज़रिबा, यज़रिबा को फ़ेल मुज़ारे जो कि मंसूब है अन के ज़रिए से। एक यहाँ पर अन हरफिया है। कभी जो अन हरफिया है वह मुख़फ़फ़तन मिनल मुसक्क़लती, मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला होता है, और ये जो है आलिमा के बाद या ज़न्ना के बाद आने की वजह से होते हैं। जैसे अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा, अब यहाँ पर अन सयकून, यहाँ पर आलिमा के बाद अन जो आया है तो ये अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला है। व मुफ़स्सरतन, ये तीसरा अन है जो तफसीर के लिए आते हैं, अपने माबाद की तफसीर के लिए, अपने माक़बुल को बयान करने के एतबार से। व शर्तुहा, लेकिन अन मुफ़स्सरा होने के लिए शर्त है अत्तवस्सुतु बैनल जुमलतैन, कि अन मुफ़स्सरा 2 चीज़ों के दरमियान में आ जाए, 2 जुमले के दरमियान में आ जाए। अव्वलुहुमा बिमाअनल कौल, पहला जुमला जो है माने कौल को बयान कर रहा हो, एक पहली शर्त। दूसरी शर्त व अदम दुखूल जारिन अलैहा, उस पर हर्फ जर दाखिल ना हो। जब उस यानी ये पहले वाला जुमला माने कौल पर ना हो, दूसरा जो है उस पर हर्फ शर्त दाखिल ना हो, तो वो अन जो है अने मुफ़स्सरा होगा। ठीक है, जैसे कतबतु इलैहि अन कुम, यहाँ पर कुम जो है तफसीर है कतबतु के लिए, कतबतु इलैह के लिए, और इन 2 जुमलों के दरमियान वाक़ी हुए हैं। कतबतु इलैहि कुम, अब इन 2 जुमलों के दरमियान अन आया है, तो पहला यहाँ पर 2 शर्त थी। पहला वाला बेमानल कौल है, बेमानल कौल चूँकि किताबत का माना कौल है। दूसरा जो है इस पर हर्फ शर्त दाखिल नहीं, चूँकि अगर हर्फ शर्त दाखिल होता इस अन पर तो बी अन होता, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हर्फ जर भी दाखिल नहीं है और माना कौल भी है, तो पहला जुमला माना कौल पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला कहा जाएगा। ठीक है, तो बी अन होता, तो यानी अगर हर्फ जर दाखिल होता इस अन पर तो मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला होता, मुफ़स्सरा ना होते। अब ये मुफ़स्सरा है, मुफ़स्सरा होने की 2 शर्तें यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि पहला जो है 2 जुमलों में से 2 जुमलों के दरमियान आना चाहिए था, वो आ गया। दूसरी शर्त ये थी कि पहले वाला जुमला माना कौल को बयान करें, तो ये कतबतु इलैह जो है माना कौल है, चूँकि किताबत लफ्ज़ कौल के माना में आते हैं। और तीसरी शर्त जो है यहाँ पर हर्फ शर्त यहाँ पर दाखिल नहीं है अन पर, क्योंकि बी अन नहीं पड़ा, तो इस माना के मुताबिक यहाँ पर अन जो है मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला नहीं है, फिर ये अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला होने की बजाय अन मुफ़स्सरा है। अगर यहाँ पर उससे पहले हर्फ शर्त यानी हर्फ जर दाखिल होता या उससे पहले माना कौल ही होता, तो वहाँ पर ये अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला होता। तो आप ये फ़र्क वाज़े रखें, जो अन मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक्क़ला और अन मुफ़स्सरा के दरमियान जो फ़र्क है। व ज़ाइदतन, ये चौथा है, यानी अन हरफिया ज़ाइदा। व तक़अ गालिबन, यानी व तक़अ अन ज़ाइदा वाक़ई होता है गालिबन, अक्सर व बेशतर बअद लम्मा के बाद वारिद होते हैं। अन ज़ाइदा अक्सर लम्मा के बाद आते हैं, जैसे
वलम्मा अन जाअल बशीर। अब ये लम्मा के बाद अन आया है और ये अन ज़ायदा है। अन ज़ायदा का मतलब है कि उसको कलाम से निकाल भी दिया जाए तो माना में कोई नक्स पाया नहीं जाता। और ये अन ज़ायदा वाक़ई होता है व बैनल क़समी व लव, कसम और लव के दरमियान, लव शर्तिया के दरमियान भी अन ज़ायदा वाक़ई होते हैं। जैसे फ़अक़सिम अन लव इल्तक़ैना व अंतुम, तो यहाँ अक़सिम, यहाँ कसम है, जुमला कस्मिया है और लव है, इन दोनों के दरमियान अन लव, यहाँ पर अन आया है तो ये अन ज़ायदा है और हरफिया है। ठीक है, तो ये 4 किस्में थी जो अन हरफिया के हवाले से थे। वह इन, तीसरा जो है मुफ़रदात में से इन है। इन को आप कैसे पढ़ना है? कसरिल अलिफ, अलिफ पर कसरा के साथ और नून पर तख़फ़ीफ़ के साथ, अदम तशदीद नून, इन, ये पढ़े। ये जो इन है ये 3 अनवा है, उसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म यहाँ पर फरमाते हैं कि ये शर्तिया वारिद होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये नाफिया के लिए भी आते हैं, इन शर्तिया 1, इन नाफिया 2, और इसी तरह ये इन जो है मिनल मुसक्कला में से है, मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला में से भी इन आते हैं। तो ये 3 हो गए। ठीक है, 3 किस्में। और कभी कभार ये होते हैं इन और मा जमा हो जाते हैं। तो इन और मा जमा हो जाए तो जो भी मुताखिर होगा, इन मुताखिर है तो उसको ज़ायदा करार दिया जाएगा, मा अगर मुताखिर है तो उसको ज़ायदा करार दिया जाएगा। ये भी मिसालों के साथ इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। वह इन मुफ़रदात में से तीसरा जो है इन है, बिल कसरी व तख़फ़ीफ़, हमज़ा पर कसरे के साथ, व तख़फ़ीफ़ नून पर मुखफ़फ़ के साथ, तख़फ़ीफ़ के साथ, बिदून तशदीद, शद के साथ ना पढ़े। तरिदु अला सलासत अनवा, ये अला सलासत अनवा आप लिखें, 3 किस्मों पर आते हैं इन। शर्तियतन, इन शर्तिया, पहली चीज़, पहली नू, तो यहाँ पर आप मिसाल दें, इन तज़रिब अज़रिब, अगर आप मारेंगे तो मैं मारूंगा, तो इन तज़रिब अज़रिब, ये इन्हें शर्तिया की मिसाल है। व नाफियतन, दूसरी चीज़ इन्हें नाफिया है, यानी ये जो इन्हें नाफिया है वो यानी ये इन्हें नाफिया जो है बिमाना माए नाफिया है। जैसे इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, असल में मल काफिरून इल्ला फी गुरूर है, काफिरून के लिए इनकार और गुरूर है, यानी वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने कुफरान पर अपने आप को बड़ापनी का इजहार करते हैं अपने आप के लिए, तो ये बयान करना चाहते हैं। यानी इनिल काफिरूना, तो ये माए नाफिया की हैसियत पर है, माए नाफिया के माना पर है। इन्हें शर्तिया, इन्हें शर्तिया और इन्हें नाफिया। तीसरी किस्म जो है, तीसरी नू जो इनके हवाले से है वो मुखफ़फ़तन मिनल मुसक्कलती, इन्हें मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला है। ठीक है, नहू मिसाल के तौर पर व इन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। ठीक है, असल में व इन्ना ये भी है, क्योंकि यहाँ 2 क़िरात है। बाज़ उलमाए क़ुर्रा ने इसको इन्ना पढ़ा है तशदीद नून के साथ, बाज़ ने इसको इन पढ़ा है। तो अगर आप उन उलमा, उन क़ुर्रा के पीछे चले जिन्होंने तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ा है, यानी आप यूँ पढ़े व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, अगर आप इस तरीके से क़िराअत करते कुरान पढ़ते वक़्त, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ इन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला में से हैं। लेकिन अगर नहीं, आप ये चाहते कि यहाँ पर इन्ना पढ़ें, इन्न कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर ये इन जो है ताकीद फिल कलाम, तशदीद कलाम के लिए है, कलाम में क़ुव्वत
तशदीद, शिद्दत को बयान करने के लिए होते हैं। तो ये फ़र्क है। तो यहाँ हम इनको मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला शुमार करेंगे फ़ी क़िराअत तख़फ़ीफ़, उन लोगों की क़िराअत के मुताबिक जिन्होंने इसको मुख़फ़फ़ा मिनल मुसक़्क़ला तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर व इन्न कुल्लुन लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर ये फिर ताकीद के लिए होगा, फिर तशदीद के साथ बयान करना अपने मतलब को। आगे फरमाते हैं व मता इज्तमाअत इन व मा, अगर इन नाफिया और माए नाफिया दोनों जमा हो जाए किसी एक कलाम के अंदर तो फल मुतअख़िरतु मिनहुमा, उन इन और माए नाफिया में से जो कुछ भी बाद में होगा ज़ाइदतुन, वो ज़ायद होगा। अगर इन बाद में है मा पहले तो इन ज़ायद, मा बाद में है इन पहले तो मा ज़ायद। इस तरीक़े से जैसे हम मिसाल देंगे यहाँ पर मा इन अतैत बिशैइन अंत तुकरिमुहु, मा इन अतैत बिशैइन अंत तुकरिमुहु। अब यहाँ पर मा इन में इन जो है ज़ायदा है, चूँकि इन बाद में आया है, दोनों जमा है। यहाँ पर बात एक ही है, माना एक ही है, कोई मसला नहीं है, नफ़ी के लिए है। और अगर आप पढ़े व इम्मा तख़ाफ़न्ना, अगर आप इस तरीक़े से पढ़ें व इम्मा तख़ाफ़न्ना, तो यहाँ पर जो है इन जो है असली है, मा जो है ज़ायदा है, चूँकि यहाँ पर मा बाद में आया है, तो जो भी बाद में है उसको आपने ज़ायदा करार देना है। ठीक है। अन्ना, अर्राब अन्ना, मुफ़रदात में से चौथा जो है हदीक़े खामसा के मुफ़रदात में से जो 24 बयान कर रहे थे उसमें से चौथा अन्ना है। इसको आप पढ़ेंगे फ़तहा के साथ, यानी हमज़ा पर फ़तहा और नून पर तशदीद के साथ, अन्ना। ये जो आप अन्ना पढ़ेंगे तो ये अन्ना है हर्फ़ ताकीद, और अन्ना जो है अपने दोनों मामूल के साथ मिलकर तावील किया जाएगा लफ्ज़ ख़बर के ज़रिए से, अगर वो ख़बर मुश्तक़ात में से हो, या जो है अगर ख़बर अन्ना अगर जामिद है तो उस सूरत में उसको लफ्ज़ कौन के ज़रिए से तावील किया जाएगा, उसका मज़दर जो है लफ्ज़ कौन के ज़रिए से लाया जाएगा। जैसे यहाँ पर उनकी मिसालें बयान कर रहे हैं मुसन्निफ़, हम इनको तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है। अन्ना बिलफ़त्ह व तशदीद, बिलफ़त्ह व तशदीद यानी अन्ना हर्फ़ुन ताकीद, ये अन्ना जो है हर्फ़ ताकीद है, किसी चीज़ की ताकीद करना हो तो आप अन्ना के ज़रिए से कर सकते हैं। व तअव्वला, अन्ना को तावील करेंगे अपने इस्म ख़बर के साथ, अपने मामूलेन के साथ, मामूलेहा, यानी अन्ना को अपने इस्म ख़बर के साथ तावील करेंगे बिमस्दरिन, मस्दर के ज़रिए से, मिन लफ्ज़ ख़बरिहा, यानी अन्ना को अपने दोनों मामूलेन के साथ हज़्फ़ करके उसकी जगह पर मस्दर को लाया जाएगा। इनकान मुश्तक़न, अगर ख़बर अन्ना जो है मुश्तक़ हो, यानी अन्ना को हज़्फ़ करके उसकी जगह पर कौन जो कि मस्दर है उसको लाया जाएगा और महल अन्ना पर रखा जाएगा, जो कि महल अन्ना पर। ठीक है। ये मिसाल हो गई, ये इबारत, इसकी मिसालें बाद में आ रही है। एक वबिल कौनी इनकान जामिदन, वबिल कौन यानी अन्ना जो है अपने दोनों मामूल के साथ तावील ब मस्दर होकर कौन को लाया जाएगा अगर ख़बर अन्ना जो है जामिद हो, मुश्तक़ात में से ना हो, असा वग़ैरह हो। ठीक है। ना हो, मिसाल के तौर पर बलगनी अन्नका मुंतलिकुन, मुझे ख़बर पहुँची है कि यकीनन आपने जाना था। तो यहाँ पर जो है अन्ना जो है हर्फ़ ताकीद हो गया, काफ जो है इस्म हो गया, मुंतलिकुन उसके लिए ख़बर, और ये मुंतलिकुन जो है मुश्तक़ है, इसमें फ़ाइल भी है,
जो कि इंतलका से है, इंतलका यंतलिकु मुंतलिकुन, असल में बलगनी इंतलाकुका इस तरीक़े से था। ठीक है, तो ये जो है ख़बर जामिद होने की वजह से उसको तावील बा मस्दर किया गया है, यानी बलगनी अन्नक बलगनी इंतलाकुका इस तरीक़े से। एक व अन्न हाज़ा ज़ैदुन, ये दूसरी मिसाल, यानी व बलगनी अन्न हाज़ा ज़ैदुन। अब यहाँ पर अन्ना है हर्फ ताकीद, हाज़ा जो है इसम है, इसमें अन्ना, और ज़ैद है जो कि ख़बर है अन्ना। ठीक है, और ज़ैद जो है जामिद है। अगर ज़ैद को का अन्ना की काना का मस्दर बनाया, काना का मस्दर कौन को लाया जाए और ज़ैद के माना पर रखा, ज़ैद के लिए दिया जाए, तो यूँ होगा, माना इस तरह होगा, बलगनी कौनु हाज़ा ज़ैदन, बलगनी कौनु हाज़ा ज़ैदन, तो इस तरीक़े से पढ़ेंगे। ठीक है, बलगनी कौनु हाज़ा ज़ैदन। तो यहाँ पर जो है अगर आप यूँ मिसाल बनाए इसको, अगर अन्ना की ख़बर जामिद हो तो वहाँ पर जो है कौन के ज़रिए से तावील किया जाएगा, यानी बलगनी कौनु हाज़ा ज़ैदन। ठीक है, तो इस तरीक़े से पढ़ेंगे। पांचवा जो है मुफ़रदात में से इन्ना है, इन्ना, यानी आप यूँ पढ़े बिलकसरी व तशदीद, हमज़ा पर कसरा के साथ और नून पर शद के साथ, इन्ना। ये इन्ना जो है दो मानी को बयान करने के लिए आते हैं, दो नू पर आते हैं, दो नू है इसकी। कभी जो है ये हर्फ ताकीद के लिए आते हैं, कभी जो है हर्फ जवाब के लिए आते हैं। और जब ये हर्फ ताकीद को बयान करने के लिए आते हैं तो इसम को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देंगे। और कभी जो है ये इन्ना जो है ज़मीर शान को नस्ब देगा, जिसकी शान ये है कि वो मुक़द्दर हो, इस हाल में कि ये इन्ना जो है मुक़द्दर हो। इसकी मिसालें हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, और कभी जो है ये इन्ना जो है हर्फ जवाब होते हैं। हर्फ जवाब जब इसके माना में आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये नाम के जवाब, नाम की तरह होगा। जिस तरह नाम जो है हर्फ जवाब है, इसी तरह जो है हम इन्ना को भी हर्फ जवाब के तौर पर मानेंगे। तो ये उलमा ने कहा है। अभी इसमें तफसीलात है, हम इसको किताब के तदबीर करते वक्त हम बयान करेंगे। इन्ना पांचवा बिलकसरी व तशदीद, इन्ना पढ़े। तरीदू, यानी तरीदू के बाद आप लिखे अला नुऐन, पहली नु हर्फ ताकीदिन, इन्ना हर्फ ताकीद है। तनसिबुल इस्मा व तरफ़उल ख़बर, इन्ना जो है इस्म को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देंगे। मिसाल नहवु इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, ज़ैदन इसमें इन्ना, क़ाइमुन ख़बर इन्ना, इस्म को नस्ब और ख़बर को रफ़ा। ठीक हो गया, ये बात ख़त्म हो गई। व नस्बुहुमा लुग़तन, एक कौल ये भी है कि इन्ना जो है इस्म और ख़बर दोनों को नस्ब देते हैं। जैसे शायर का कौल भी है, इन्ना हुर्रासुना असदन, यहाँ हुर्रास इस्म और असदन जो है ख़बर है, दोनों मंसूब हैं। ये एक कौल के मुताबिक है। वक़द तनसिब ज़मीर शानिन, कभी इन्ना नस्ब देंगे इस हाल में कि वो मुक़द्दर में हो, किसी ज़मीर शान को। तो फलजुमलतु ख़बरुहा, यानी जो बाद इन्ना जो जुमला होगा वो उसी इन्ना के लिए ख़बर होंगे। यानी और जो ज़मीर शान यहाँ पर महज़ूफ़ होंगे वो इस्म होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं, यहाँ पर मिसाल लिखें, इन्न मिन अशद्दिन्नासि यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून, तक़दीर में इन्नहु मिन अशद्दिन्नास,
ठीक है। बस ज़मीर जो है इसमें इन्ना है, जुमला जो है मुकम्मल उसकी ख़बर है। ये मिसाल। और आगे फरमाते हैं दूसरी नूअ जो कि इन्ना के लिए, व हर्फ़ जवाबिन का नाम, हर्फ जवाब है नाम की तरह, यानी ये नाम का माना में होगा फिर जब ये इन्ना जो है हर्फ जवाब होने की सूरत में। व अद्दल मुबर्रदु मिन ज़ालिका क़ौलुहु ताला, मुबर्रद ने गिना है, व अद्दल मुबर्रदु, मुबर्रद ने इसी को बयान करते हुए क़ौल सुब्हानहु व तआला को बयान किया है कि इन्ना जो है बिमाना नाम आया हो। इन्ना हाज़ानी लसाहिरान मिन ज़ालिक व अद्दल मुबर्रदु मिन ज़ालिक क़ौलुहु तआला इन्ना हाज़ानी लसाहिरान। उसने कहा इन्ना जो है हर्फ जवाब है, हाज़ान जो है मुब्तदा, साहिरान जो है ख़बर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माना ये होगा नअम हाज़ानी लसाहिरान, हाज़ानी साहिरानी, ये होगा। असल में ये है, उसने ये कहा है। लेकिन वरुद्दा, इस बात को कौल मुबर्रद को रद्द किया है किसने? बाकी नहवीन ने। बिइम्तिनाइल लाम फ़ी ख़बर अल मुब्तदा, मुब्तदा की ख़बर में लाम का आना ये ममनू है। अब यहाँ पर इन्ना हाज़ानी लसाहिरान, मुब्तदा जो है हाज़ान हो गया, साहिरान उसके लिए ख़बर बन गया। अब साहिरान के अंदर जो है लाम है, इसका आना ममनू है, इसलिए यहाँ पर ये उसकी ख़बर नहीं हो सकते। यानी जिस ख़बर के अंदर अलिफ लाम हो वो ख़बर नहीं हो सकता। बल्कि जहाँ पर अलिफ लाम दाखिल हो वो ताकीद के लिए होते हैं, उस ख़बर की ताकीद के लिए होते हैं, न कि माने नेमा के लिए। तो यहाँ पर बाज़ उलमा ने यूँ उसके जो है तावील बयान किया है, मुमकिन है कि यहाँ पर लसाहिरान ख़बर हो उस मुब्तदा के लिए जो यहाँ पर महज़ूफ़ है, और जुमला जो मुब्तदा ख़बर जो है सब ख़बर है किसके लिए? उस इन्ना के लिए। तो यहाँ जो है इस तरह होगा असल में, इन्ना हाज़ानी लहुमा साहिरान, लहुमा साहिरान। तो यहाँ पर इन्ना जो है यहाँ पर जो है हर्फ जवाब हो गया बिमाने नाम, और हाज़ान जो है मुब्तदा, साहिरान जो है उसके लिए ख़बर। अब जो है एक दूसरी तरकीब यहाँ पर इस तरह होगा, इन्ना हाज़ानी लहुमा साहिरान, इसमें साहिरान ख़बर है उस मुब्तदा के लिए जो महज़ूफ़ है हुमा, और ये मुकम्मल जुमला जो है उसके लिए ख़बर, साहिरान उसके लिए मुब्तदा बना हो, ये भी हो सकते हैं। साहिर जो है मुब्तदा हो और बाकी जुमला मिलकर जो है उस मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए ख़बर बने, तो ये भी मुमकिन है। उन्होंने बाज़ ने इस तरह तावील किया है। ठीक है, यानी साहिरान ख़बर है मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए, और जुमला मुब्तदा ख़बर सब मिलकर ख़बर है इन्ना के लिए। तो असल में यूँ होगा इन्ना हाज़ानी लहुमा साहिरान, तो ये जुमला ख़बर है, जुमला ख़बर है, ख़बर इन्ना, और मुब्तदा जो है यहाँ पर महज़ूफ़ है। तो इस तरीक़े से भी हो सकते हैं, यूँ कहा। आगे फरमाते हैं इज़, जो कि मुफ़रदात में से हैं हदीक़े ख़ामसा के छठा नंबर पर। इज़ जो है वारिद होते हैं ज़र्फ़ के तौर पर माजी में, यानी ज़र्फ़ ज़मान होते हैं माजी के लिए, माजी को बयान करने के लिए। यानी अगर इज़ को रफ़ा दे और इसको यानी रफ़ा दे, निकाल दे, ख़ारिज करे, और उसकी जगह पर फ़ी ज़मान, ये लफ्ज़ फ़ी ब्रैकेट में रखकर फ़ी ज़मान को उसकी उस इज़ की जगह पर रखा जाए, तो माना में कोई तग़यीर ना हो, तो उसका मतलब है इज़ ज़मानी है, इज़ ज़माने माजी के लिए आया हुआ है। तो ये समझेगा, इज़ जो है ज़र्फ़ है माजी के लिए, और ये जो है दो जुमलों पर दाखिल होते हैं।
जुमले इस्मिया पर भी दाखिल होते हैं और जुमले फ़ेलिया पर भी दाखिल होते हैं, और ये उसकी तरफ मुज़ाफ़ुन इले भी वाक़ई हो सकते हैं, यानी ज़र्फ़ ज़मान जो है उसकी तरफ इजाफ़ा होते हैं। और ये बैनमा और बैनना के बाद भी इज़ वारिद होते हैं, लेकिन वो मुफाजा के लिए होते हैं, यानी अचानक के माना को बयान करने के लिए होते हैं। और ये भी इख्तिलाफ़ है कि ये इज़ जो बैना और बैनमा के बाद वाक़ई हुआ है कि असल में ये हर्फ है या ज़र्फ़ है, उलमा के यहाँ इख्तिलाफ़ पाया जाता है। फरमाते हैं इज़ तरिदु, ये इज़ वारिद होते हैं ज़र्फ़न लिल मादी, यानी ज़र्फ़ वारिद होते हैं ज़माने माजी के लिए। यानी अगर इज़ को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर फ़ी ज़मान, लफ्ज़ फ़ी ज़मान को उसकी जगह पर रखा जाए तो माना में कोई तग़यीर पैदा नहीं होता। फ़तदख़ुलु अलल जुमलतैन, और ये इज़ जो है दो जुमलों पर दाखिल होते हैं, जुमले फ़ेलिया पर भी दाखिल होते हैं और जुमले इस्मिया पर भी दाखिल होते हैं। जुमले इस्मिया और फ़ेलिया की मिसाल, जुमले फ़ेलिया की मिसाल सुने, जिअतुका इज़ क़ाम ज़ैदुन, ए फ़ी ज़मानिन क़ाम ज़ैदुन। देखो अब ये इज़ की जगह पर फ़ी ज़मान को रखा है, लेकिन माना में कोई तब्दील नहीं हुआ, तग़यीर नहीं हुआ, तो क़ाम ज़ैदुन जुमला फ़ेलिया है, इस पर इज़ दाखिल होने की मिसाल है। और इज़ जो है जुमले इस्मिया पर भी दाखिल होते हैं, जैसे ज़रबतुका इज़ ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़रबतुका इज़ ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ पर ए फ़ी ज़मान ज़ैदिन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन जो है मुब्तदा ख़बर है, जुमले इस्मिया है, और इस पर जो है इज़ दाखिल हुआ है। ठीक है। वक़द युज़ाफ़ु इलैहा, कभी इज़ की तरफ इजाफ़ा होता है इस्मु ज़मानिन, इसमें ज़मान उसकी तरफ इजाफ़ा होते हैं। नहू हीन इज़िन व यौम इज़िन, अब यहाँ पर इज़िन, इज़िन है यहाँ पर आखिर में, यौम इज़िन, हीन इज़िन। अब ये हीन और यौम ये दोनों इस्म है और इज़ की तरफ इजाफ़ा हुआ है जो कि इसमें ज़मान है। वलिल मुफ़ाजअती बअद बैनमा औ बैनना, बैनमा और बैनना के बाद इज़ जो आएगा ये मुफ़ाजा के लिए आएगा। मुफ़ाजा अचानक के माना को बयान करने के लिए आते हैं। मसलन मुफ़ाजात जो बैनमा की मिसाल है, बैनमा नहनु नतकल्लम इज़ दखल ज़ैदुन अलैना, हम जब बात कर रहे थे दरमियान में अचानक ज़ैद हम पर दाखिल हो गए, वारिद हो गए हमारी तरफ। ऐ दफ़अतन दखल ज़ैदुन अलैना, असल में यूँ है। दूसरी मिसाल बैनना की, बैनना नहनु नाकुल इज़ ज़हब अमरुन, जब हम खा रहे थे दरमियान में बैठ के आराम से खा रहे थे, इज़ ज़हब अमरुन, अमर चला गया, तो ऐ फ़जअतन ज़हब अमरिन, ज़हब अमरुन यानी अचानक वो चला गया। तो यहाँ पर जो है बैनना और बैनमा के बाद जब इज़ आ जाए तो इज़ का मतलब ये होगा कि ये माना मुफ़ाजात को बयान करना है। वहल हिया हीन इज़िन, यानी हीन इज़िन, यानी हीन इज़िन इज़ जो है जब बैनमा या बैनना के बाद वारिद हुआ हो तो उस वक़्त ये इज़ हर्फुन जो कि माने मुफ़ाजात पर दलालत करते हैं, या ज़र्फ़ुन या ज़र्फ़ है, इसके दरमियान खिलाफ़ुन यानी खिलाफ़ुन बैन नहवीन, नहवीन के दरमियान इख्तिलाफ़ है कि ये इस जो है हर्फ है या ज़र्फ़ है। इसमें उलमाए नहवीन के दरमियान इख्तिलाफ़ है, बाज़ कहते हैं कि ये हर्फ है, बाज़ कहते हैं ये ज़र्फ़ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।